जय श्री राधा कृष्ण। श्रोतागण, आज विज्ञान के युग में मानव बहुत अधिक तीव्र गति से दौड़ रहा है या फिर सामाजिक ज्ञान को लेकर दौड़ रहा है। बहुत से राजनीतिक ज्ञान को लेकर दौड़ रहे हैं। यह ज्ञान उचित है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस जन्म के लिए सच है, लेकिन यदि प्रश्न हो मानव जीवन को दूसरे जन्म में जाने का, तो यह ज्ञान पर्याप्त नहीं है। वैसे भी सारा संसार भ्रम ही तो है। जो मेरा नहीं है उसे मानव अपना समझ लेता है या अपनी बुद्धि और मस्तिष्क से मान लेता है, परंतु वास्तव में वह मेरा नहीं है, क्योंकि हमें न तो भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानना आवश्यक समझते हैं और न ही माया के बारे में जानना आवश्यक समझते हैं। अपने अल्प ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मानव असफल हो जाता है। असफल इसलिए होता है, एक तो अल्प ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि कोई शास्त्र पूर्ण रूप से पढ़ ले या समझ ले, सभी सिद्धांत भी याद हो गए, लेकिन सिद्धांतों का पालन नहीं किया, तो फिर शास्त्र को पढ़ने और सिद्धांतों को याद करने का अर्थ व्यर्थ है। इसलिए प्यारे, यदि आपको बात पसंद आ जाए तो अपने अंतरात्मा का मंथन व्यक्त कर सकते हो, वो भी सिर्फ बटन दबाकर। दूसरी बात, यदि प्रश्न हो धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने समझने का, तो यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रामायण पढ़कर मानव ने अधिक से अधिक भगवान श्री राम के कार्यों की प्रशंसा सुनी, सिद्धांतों को पढ़ा और समझ भी लिया, लेकिन जीवन में त्रुटि कहाँ होती है? प्रत्येक व्यक्ति सिद्धांतों का पालन पूर्ण रूप से, यहाँ तक कि अपने सुख को त्याग कर पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, हमें इस संसार में सत्य का ज्ञान, जो पवित्र ज्ञान है, जिससे हमारा शरीर सहित आत्मा को भी पवित्र कर लेता है, वह उचित है। मुझे एक श्लोक याद आया, शायद आपको याद आ जाए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विदति। इस लोक में निश्चय करके ज्ञान पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कुछ काल कर्म करते करते कर्म योग से सिद्ध भया हुआ आप ही में प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, निसंदेह ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं, तभी हमें भय और अभय, सुख और दुख की अनुभूति होती है। मन में पवित्र ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण और समन्वय है। तो मैं आपको याद दिला सकता हूँ, जैसे धर्म, जिससे तीनों लोक 14 भवनों में प्रकाश होता है। दूसरा परम सत्य, जो तीनों काल में विद्यमान रहता है, चाहे माया हो या न हो। तीसरा कर्तव्य, दया भक्ति, हर प्राणी में, हर जीव में उस परम सत्य के दर्शन करना। भावना ऐसी कि सबको अपना समझना। विचार ऐसा कि सबको समदृष्टि से देखना। दया ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न हो, स्वयं कष्ट में हो लेकिन स्वयं दुख प्रकट न करे। ये सभी क्रियाएं, ये सभी अनुभव प्राप्त होने पर पवित्र ज्ञान की उपाधि आप दे सकते हैं। यह ज्ञान भी तभी प्राप्त होगा जब भगवान की कृपा हुए। यदि कोई यह अनुभव कर रखता है, अपने जीवन में पालन करता है और हृदय में यदि द्वंद्व की भी भावना रह गई हो, तो मनुष्य का पतन होने में कोई संशय नहीं है। इसलिए हे प्यारे, निंद्रा से जागना पड़ेगा। मानव जीवन सपना है और मानव परीक्षा में जी रहा है। हर कदम में सावधानी होनी चाहिए। पवित्र ज्ञान के बिना जीवन में सुख दुख दोनों विद्यमान रहते हैं। सूर्य की गर्मी में प्रकाश है, ऊष्मा है, विटामिन डी है, संतुष्टि भी है, लेकिन आप उस परम प्रकाश की खोज के लिए उत्सुक हो जाओ, जिससे सभी प्रकाश की उत्पत्ति होती है, और उसके लिए मानव का ज्ञान पवित्र होना चाहिए।